जब जापान के साथ भारतीय रेल का ट्रेन सिग्नलिंग के बारे में फैसला नहीं हो पाया, वजह हाई कॉस्ट ऑफ जापान, वो बात सही है, जापान ने बहुत ज़्यादा रेट मांगा, तो उसका रास्ता यही था कि उनसे नेगोशिएट करें। मोदी साहब की बड़ी गुडविल है जापान में, वही उनके रहते ही आबे साहब के टाइम में ये लोन आया था। तो आपने चूंकि जापान के हिसाब से ट्रैक बनाया है, जो उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जापानी स्टैंडर्ड से बना है, उसमें फिलॉसफी ये होती है कि बार बार ट्रैक को मेंटेन नहीं करना पड़े। इतनी ज़्यादा उनकी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी है कि ट्रैक इज़ मेड टू अ स्टैंडर्ड दैट इट डजंट रिक्वायर मेंटेनेंस। एक बात बताई मैंने, तो जापान के हिसाब से आपने ट्रैक बनाया। शुरू में ज़रूरी है कि आप जापान की ही ट्रेन, जापान के ही सिग्नल सिस्टम यूज़ करें। अब हुआ ये कि जब जापान से बात नहीं हो पाई तो आपने इंडिजिनस ट्रेन की बात की, बहुत अच्छी बात है। हम लोग 180 पे हैं, 220 240 पे जाएं, मैं भी चाहता हूं और जाना चाहिए, पर सीधे क्या 280 की ट्रेन आप बना लेंगे? और अगर बना भी लेंगे, हमको लगता है कि मुश्किल काम है, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो क्या उसको आप 320 किलोमीटर के ट्रैक पे चलाएंगे? 280 यानी 250 पे चलेगी वो। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं कहूँ कि एज एन एक्सपेरिमेंट आप ये करिए, लेकिन आपको जापान से ट्रेन लानी पड़ेगी। पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो उनसे नेगोशिएट करिए और करते रहिए जब तक वो दाम ना घटाएं। आखिर उनको भी तो इंटरेस्ट है सप्लाई करने का।